हॉस्पिटल तो बना दिए, इमारत बेहतर कर दिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो गए, मगर उसके बावजूद जो है यहाँ पर इलाज का जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं है। सिर्फ जिस पे दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है उस पे ना प्लेन स्लिप में दिया जा रहा है, सिर्फ दवा का नाम लिख दिया जा रहा है। पता नहीं लोग को पता कैसे चलेगा कि ये इस्लामिया हॉस्पिटल का है या नहीं है। रेफरेंस लेटर भी ऐसा दिया जाता है जिसमें इस्लामिया हॉस्पिटल का ना स्टैम्प है, ना ही उसका लोगो है। तो यह है कि जिसने अपने परिवार को खो दिया उनके लिए तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ पे बेड के चार्जेस बहुत है, जो डॉक्टर के फीसेज है 150-200 रुपये करके फीस दिया जा रहा है। इतना तो प्राइवेट क्लिनिक में दाम चल रहा है, तो इस्लामिया हॉस्पिटल है किस बात का? पहली बार होता तो डॉक्टर की गलती थी ना, पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये 5-6 महीनों में घटना हुआ, तो ये सिर्फ डॉक्टर की गलती नहीं है। कमेटी इन चीज़ों को बचा रही है, कमेटी छुपा रही है। और जो डॉक्टर है, मान लीजिए कि MBBS डॉक्टर आएगा तो ज़्यादा चार्जेस है। आप जो है किसी ऐसे नर्स को बैठा दे रहे हैं, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो नया उसको ला दे रहा है, और आपके पास ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना ही कोई स्पेशलिस्ट तरीके से ट्रीटमेंट करने का तरीका है। सिर्फ खूबसूरत इमारत बन गया है, बढ़िया से सजा दिए, चमका दिए, मगर इलाज तो बेहतर नहीं हो रहा है ना। इस्लामिया हॉस्पिटल में उनके घर वाले जब बीमार पड़ते हैं तो आप कोठारी जा रहे हैं, आप रूबी जा रहे हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल से जा रहे हैं। और गरीब लोग जो, चूंकि मुस्लिम समाज 90% तो हम जैसे लोग गरीब लोग हैं, तो हम लोग तो इस्लामिया हॉस्पिटल आएंगे ना। मगर यहाँ पर जो है बिल का एकदम लंबा ही चल रहा है, लिफाफ चल रहा है, लंबे तरीके से लिखा जा रहा है और लंबे तरीके से बोला जा रहा है। आप नमस्कार, आप सभी का स्वागत है HB न्यूज़ में। आपको बता दूं, जिस तरीके से इस्लामिया हॉस्पिटल में 28 तारीख को एक रुखसाना परवीन नाम की एक लेडी ने अपना जान खो दिया था। जी हाँ, आपको बता दूं 42 साल की रुखसाना परवीन ने यहाँ पर उनका मौत हो चुका था। उसके लिए आज 3 सितंबर को, जी हाँ 3 सितंबर को यहाँ पब्लिक मीटिंग किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं पब्लिक मीटिंग में आए हुए, डिमांड कर रहे हैं, हॉस्पिटल से डिमांड कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कमेटी से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर रज़ा अंसारी साहब है, यहाँ पर महराज खान साहब है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो डिमांड है उन लोगों का क्या डिमांड है, और लोग हॉस्पिटल से क्या डिमांड कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कमेटी से क्या डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे। लोगों ने अपने घर वालों को, अपनी माँ को खो दिया, उनके लिए हम बहुत दुखी हैं। और ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं था, बल्कि ये डिमांड है हमारा इस्लामिया हॉस्पिटल के तमाम अथॉरिटी से, चाहे फिराद हकीम साहब हो या अमीरुद्दीन बॉबी या तमाम जितने भी मेंबर हैं, तमाम लोगों से कि आप हॉस्पिटल तो बना दिए, इमारत बेहतर कर दिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो गए, मगर उसके बावजूद जो है यहाँ पर इलाज का जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि ये कोई मरा, इससे पहले 3-4-5 ऐसी घटनाएं हुई है जिसके बाद बहुत झंझोड़ दिया। अब सवाल ये है कि जो पे स्लिप, जो स्लिप होता है, जो डॉक्टर का स्लिप जिस पे दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस पे ना प्लेन स्लिप में दिया जा रहा है, सिर्फ दवा का नाम लिख दिया जा रहा है। पता नहीं लोग को पता कैसे चलेगा कि ये इस्लामिया हॉस्पिटल का है या नहीं है। रेफरेंस लेटर भी ऐसा दिया जाता है जिसमें इस्लामिया हॉस्पिटल का ना स्टैम्प है, ना ही उसका लोगो है। तो यह है कि जिसने अपने परिवार को खो दिया उनके लिए तो कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको। और अगर दूसरी बात है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, अगर आप लोग नहीं चला पा रहे, तो किसी ऐसे लोगों को चुनिए। आप लोग में ही बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो अच्छा चला सकते हैं, उन लोगों को नया मौका दीजिए। कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ पे बेड के चार्जेस बहुत है, जो डॉक्टर के फीसेज है 150-200 रुपये करके फीस दिया जा रहा है। इतना तो प्राइवेट क्लिनिक में दाम चल रहा है, तो इस्लामिया हॉस्पिटल है किस बात का? इतना तो प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है ना। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उन लोगों को मौका दीजिए, नए कमेटी बनाइए। नहीं हो संभल पा रहा है आप लोगों से, तो पहली बार होता तो डॉक्टर की गलती थी ना, पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये 5-6 महीनों में घटना हुआ है, तो ये सिर्फ डॉक्टर की गलती नहीं है। कमेटी इन चीज़ों को बचा रही है, कमेटी छुपा रही है। और जो डॉक्टर है, मान लीजिए कि MBBS डॉक्टर आएगा तो ज़्यादा चार्जेस है। आप जो है किसी ऐसे नर्स को बैठा दे रहे हैं, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो नया उसको ला दे रहा है, और आपके पास ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना ही कोई स्पेशलिस्ट तरीके से ट्रीटमेंट करने का तरीका है। सिर्फ खूबसूरत इमारत बन गया है, बढ़िया से सजा दिए, चमका दिए, मगर इलाज तो बेहतर नहीं हो रहा है ना। जिसने, मान लीजिए कि किसी का हाथ कट जाता है तो आदमी जिंदा रहता, मर गया है तो उसके परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या चल रहा होगा। जो लोग इस्लामिया हॉस्पिटल में, उनके घर वाले जब बीमार पड़ते हैं तो आप कोठारी जा रहे हैं, आप रूबी जा रहे हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल से जा रहे हैं। और गरीब लोग जो, चूंकि मुस्लिम समाज 90% तो हम जैसे लोग गरीब लोग हैं, तो हम लोग तो इस्लामिया हॉस्पिटल आएंगे ना। मगर यहाँ पर जो है बिल का एकदम लंबा ही चल रहा है, लिफाफ चल रहा है, लंबे तरीके से लिखा जा रहा है और लंबे तरीके से बोला जा रहा है। जो लोग भी इसमें शामिल है, उन तमाम लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए। और इंक्वायरी के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और उनको हटाया जाना चाहिए। और जो लोग भी इस इंतजामिया के लोग हैं, चाहे सदर सेक्रेटरी, जो लोग भी है, उन लोगों को चाहिए कि इसका जो है खुद तौर पर देखे। और नहीं संभल पा रहा है आप लोगों से, तो आप लोगों को रिजाइन करना चाहिए इस पोस्ट से। सर देखिए, अभी MP का इलेक्शन है। अरे रुखसाना परवीन के घर वाले लोग इतने मजबूत नहीं है कि MP का इलेक्शन लड़ेंगे। MLA का इलेक्शन होने में 3 साल टाइम है, काउंसिलर का इलेक्शन होने में 3 साल टाइम है। तो 3 साल पहले पॉलिटिक्स क्या करेंगे? पॉलिटिक्स अगर इन लोगों को करना होगा तो काउंसिलर इलेक्शन में करते, MLA इलेक्शन में करते। अभी तो इलेक्शन नहीं है ना कहीं पर, और MP का इलेक्शन तो लड़ेंगे नहीं। MP का इलेक्शन तो कोई आदमी है जो ऑलरेडी लड़ रहा है, लड़ता आ रहा है। सवाल ये है कि क्यों करेगा? क्या कोई बैनर
पर हो रहा है, CPM कांग्रेस या किसी दूसरे पार्टी पर हो रहा है, ये तो तमाम लोग जो प्रोग्राम करा रहे हैं खुद TMC के लोग हैं। तो ये TMC के लोग ही TMC के खिलाफ क्यों सियासत करेंगे? ये कोई पार्टी का सियासत नहीं है, ना ही ममता बनर्जी से लड़ाई है, ना पुलिस से लड़ाई, ना ही TMC से लड़ाई है। लड़ाई जो है लोगों की इसके कमेटी से लड़ाई है और डॉक्टर से लड़ाई है कि आपने क्यों केयर नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी पार्टी के हैं नहीं है, मुझे नहीं पता कौन पार्टी, 2 लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, बाकी लोगों के बारे में जानता नहीं हूँ, मगर जो लोग भी पार्टी के हैं उन लोगों को देखना चाहिए कि अगर आपके अंदर काबिल लोग हैं, चाहे दूसरे पार्टी से आ रहा है या नॉन पॉलिटिकल आदमी, उन लोगों को आप मौका दीजिए। जो लोग अगर पॉलिटिकल लोग हैं तो सब अपना बाजार चमका रहे हैं, सबको खाना है कौम का पैसा और कोई बात नहीं है। अगर पॉलिटिकल आदमी नहीं है तो कई नए लोगों को लीजिए। बात देखिए पे हॉस्पिटल में ना कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। आप मेडिकल देखने जाते हो तो आप मुसलमान है तो नहीं कहते कि भाई हमको मुसलमानी डॉक्टर देखता है। लोगों को बचना है, चाहे हिंदू बचाए या मुसलमान बचाए, ये नहीं देखना है कि कौन इलाज मुसलमान कर रहा है हिंदू। तो जो लोग भी कमेटी में शामिल है, नहीं संभल रहा है, हटिए, नए लोगों को मौका दीजिए। आप ही के बीच बहुत सारे नौजवान कलकत्ता में हैं जो शानदार काम कर रहे हैं, लोगों को मौका दीजिए, बढ़िया मिलेगा मौका और अच्छे तरीके से काम होगा। कमेटी हटेगा, डॉक्टर टाइट होगा, डॉक्टर हटा दीजिएगा, कमेटी वही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। ये कहे कि मेरी जिम्मेदारी थी या गलती हुआ है, सबसे पहले तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए, बिना कमेटी के बात हुए कॉम्पनसेशन देना चाहिए। आज के डेट में कौन अगर मर जाता है कॉम्पनसेशन मांग रहे, हमेशा ऐसा होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। तो हॉस्पिटल बनाया क्या के लिए? हॉस्पिटल क्या के लिए बना? आदमी ट्रेन के पटरी के नीचे चला जाएगा, मर जाएगा वहीं पर। और दूसरी बात है कि कोई काउंसिलर, कोई MIC या जो भी मेयर है, उन लोगों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया दीजिए ना भाई कॉम्पनसेशन। 10 लाख रुपया नहीं दे सकते आप कॉम्पनसेशन? 10 लाख रुपया दीजिए उनके परिवार वालों को कम से कम फिलहाल के लिए कॉम्पनसेशन। आप पैसे नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि बात कॉम्पनसेशन की नहीं है, उनके परिवार का जो नुकसान हुआ है, उनके घर में जो बहनें होंगी, जो भाई होगा, उनका गुजर बसर कैसे होगा, उन तमाम चीज़ों को देखना होगा। और ये जो चल रही है ना लूट खसोट वाली चीज़, इनको खत्म करना होगा। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील है कि मैडम आप अगर आप इस पूरे मामलात को देख रही तो आप इस मामलात में हस्तक्षेप कीजिए और पूरे कंडीशन को देखिए कि कैसे चल रहा है, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप हेल्थ मिनिस्टर है इस पूरे सूबे की। आज जो ये मीटिंग किया गया, जो रुखसाना परवीन है, उनके लड़के लोगों ने ये क्यों किया, सबसे बड़ी बात समझना होगा। ये कदम जो उन लोगों ने उठाया है, ये उन लोगों का ये मकसद नहीं है कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनका मकसद ये है, अगर मेरी माँ के साथ जो हुआ है और किसी की माँ के साथ ना हो, और किसी का बाप के साथ ना हो, और किसी के बहन के साथ ना हो, आज उसने माँ खोया है, उसका बयान आपने सुना ना, उसके आंखों से आंसू झलक रहा था, उसके जो बोलने का ये था दर्द, उसका एक माँ को खो देना। माँ घर में जो होती है ना, उसका माहौल अलग होता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उसने माँ को खोया है, उसका दर्द अगर आप उसको लाख करोड़ भी दे दीजिएगा तो वो उस दर्द को बांट नहीं सकता। तो ना ही ये लड़ाई गवर्नमेंट से है, इस्लामिया हॉस्पिटल के पीछे यहाँ के जितने इलाके के लोग हैं सबकी कुर्बानी है, और ना इस्लामिया को तोड़ देने से मसला हल होगा, क्योंकि उनका मकसद यही है कि यहाँ की जो भी इंतजामिया है, जो भी भूल चूक हुई है उसको सही किया जाए। जो भी अगर डॉक्टर की भूल है तो डॉक्टर को वो चेंज करें। और मैं अमीरुद्दीन भाई बॉबी का भी ये स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने बोला कि अगर डॉक्टर का ये होगा तो हम लोग इंतजामिया से डॉक्टर को हटाएंगे। लेकिन देखिए, आदमी का भूल क्या होता है, अगर आप कोई फैक्ट्री करते हैं, वहाँ के आप मालिक हैं, अगर उस मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत आता है तो वहाँ के आप स्टाफ को चेंज करते हैं। तो इसी तरह यहाँ की कमेटी है, कमेटी को देखना होगा कि प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है, आए दिन ये चीज़ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, उसी तरह कमेटी को पूरा देखना होगा। बेशक यही सवाल, देखिए आज उसके साथ इससे पहले ही बहुत हुआ, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। इस माँ के बेटे को मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूँ कि अपने माँ का दर्द उसके दिल में महसूस हुआ, उसने आवाज़ उठाया कि ताकि किसी और के माँ बहन के साथ ऐसा नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये कदम जो उठाना बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी सोच है।